Good morning, my dear students. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. So, welcome to all in my class. Let's start our subject Hindi. तो बच्चों, हम अपनी सब्जेक्ट हिंदी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो में सबसे पहले अपना क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इसके बाद हम अपने फिफ्थ चैप्टर को देखेंगे। तो बच्चों चलिए करते हैं हम अपना रिवीजन। हमारा सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है नया सवेरा, पार्ट 1 नया सवेरा। इसमें हमने पढ़ा था कि रोज सवेरे सूरज आता है और अपनी किरणों से इस धरती को कैसे महकाता और कलियां खिलकर जग में सौंधी खुशबू बोती हैं। तो हमने इस कविता को पूरा पढ़ लिया था और यह कविता किसने लिखी थी? डॉक्टर विनोद प्रसून ने। तो हमने इसके शब्द पिटारा से शब्दार्थ भी देख लिए थे, इसके अभ्यास प्रश्नों को भी पढ़ा था और अभ्यास प्रश्नों के बाद इसकी भाषा व्याकरण को भी देखा था। तो भाषा व्याकरण में हमने इसके पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा था। तो पर्यायवाची शब्द आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आना है, तो आपको जो सभी पर्यायवाची शब्द दिए गए उन्हें बहुत अच्छे से याद करना है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम अपने सेकंड चैप्टर को देखते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर था जरा फिर से बताओ। जरा फिर से बताओ पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें एक बूढ़ा अपनी खेत में मटर की फलियां बोता है, लेकिन स्वर्ग से हाथी आकर उसकी मटर की फली खा जाता है और वह एक दिन हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्ग में जाता है। यह कहानी इसी के ऊपर आधारित है। तो इसमें भी हमने इसके शब्द पिटारा से शब्दार्थ पढ़ लिए थे, अभ्यास प्रश्नों को देख लिया था और इसकी भाषा व्याकरण को देख लिया था। तो बच्चों अब हम अपने थर्ड चैप्टर को देखते हैं। हमारा पार्ट 3 था धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो यह एक कहानी थी। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि कैसे धोबी के पास एक कुत्ता और गधा रहता है और कुत्ते के साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, यह सभी चीजें हम इसमें पढ़ चुके थे। तो हमें इस कहानी से सीख भी मिली थी कि हमें अपने काम से खुश रहना चाहिए, दूसरे की थाली में घी देखने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो बच्चों इसकी भी हम शब्द पिटारे से शब्दार्थ पढ़ चुके थे और अभ्यास प्रश्नों को कर लिया था और अभ्यास प्रश्नों के बाद इसकी भाषा व्याकरण को भी देख लिया था। अब हम अपने अगले चैप्टर को देखते हैं, पार्ट 4 दुनिया सबकी। तो यह भी हम पूरा पढ़ चुके थे। इसमें देखा था हमने कि राजा अकबर और मंत्री बीरबल कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक बार राजा अकबर को घमंड की बीमारी हो जाती है, तो उसका हल कैसे बीरबल ने निकाला यह भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसके भी हम शब्द पिटारा से शब्दार्थ पढ़ चुके थे, इसके अभ्यास प्रश्नों को देखा था और अभ्यास प्रश्नों के बाद हम इसकी भाषा और व्याकरण को भी देख चुके थे। तो भाषा व्याकरण को जो पहला प्रश्न है वह संज्ञा से संबंधित है। संज्ञा किसे कहते हैं और इसके भेदों को छाट कर लिखिए। तो संज्ञा के जो भेद थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, यह भी मैं आपको अलग अलग बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो वो वीडियो एक बार और देख सकते हो आप, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर इसके बाद अब हम अपने फिफ्थ चैप्टर को देखते हैं। तो हमारा 5वां चैप्टर है बच्चों की कचहरी। तो देखो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चों की कचहरी, तो बच्चे होते हैं और कचहरी का अर्थ होता है अदालत। तो बच्चों की अदालत, आप सबको इसकी रीडिंग घर पे करना है। सभी बच्चों को रीडिंग आप खुद से कर सकते हो और कहानी को मैं समझा दूंगी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप इसकी रीडिंग कीजिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इस कहानी में बच्चों की कचहरी, इस कहानी में बताया गया है कि बच्चों की अदालत कैसे लगती है। कुछ बच्चे रहते हैं आपके ही तरह नटखट, तो वह अपनी अदालत लगाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वह किस संबंध में रहते। एक बच्ची बाग में जाती है और वह गुलाब के फूल को तोड़ लेती है। तो माली उन्हें डांट देता है। यह बात बच्चों को बुरी लगती है, तो वह कहते हैं कि इस माली की शिकायत की जाए। तो वह कैसे अदालत लगाने की बात कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाटक में पात्र का अर्थ होता है उस नाटक में कौन कौन मुख्य भूमिका में। सबसे पात्रों में लिखे हुए हैं गोपी, टिल्लू, रामू, प्रभु, चंपी, माली, जूरी और राजू, यह दिए हुए हैं। यह सभी एक पेड़ के नीचे जमा होते हैं और वहां पर अपनी सभा लगाते हैं। तो सबसे पहले वो लोग बात करते हैं गोपी कहता है कि भाई हल्ला गुल्ला मत करो, जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हो उस पर बात करो। फिर इसके बाद रामू कहता है सुनो मैं कह रहा हूँ, अधिकारों के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों की राय हो तो हम सभी लोग माली पर मुकदमा चलाएं। अब जो माली जिसने डांटा था उस पर मुकदमा चलाने की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सबको सबसे ज्यादा परेशान माली ही करता है। फिर कई बच्चे कहते हैं हाँ माली को जेल में बंद करवा दो दादा, जेल कर दो, एक बेंत लगा दो दादा।
तो बच्चे सभी कहते हैं कि माली को जेल में बंद कर दो। तो रामू कहता है समझाते हुए कि हर जगह बेंत का प्रयोग नहीं किया जाता, हर जगह बेंत से काम नहीं। बेंत का अर्थ होता है मारने के लिए डंडा। अगर आपकी राय हो तो उन पर मुकदमा चलाएं। तो कई स्वर मतलब बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से बच्चे एक साथ, हाँ हाँ राय है, मुकदमा चलाएं। तो गोपी कहता है अच्छा तो जज किसे बनाए। गोपी पूछता है जज किसे बनाए। तो चंपी कहती है राजू दादा को जज बनाओ, एक थप्पड़ में सही कर देंगे राजू दादा। गोपी चुप रहे चंपी, जज कहीं थप्पड़ थोड़ी मारता है, वह तो फांसी देता है, फांसी। गोपी कहती है कि जज थप्पड़ थोड़ी मारता है, वह तो सीधा फांसी देता है। तो चंपी तो क्या करना है, चंपी पूछती है क्या करना है। तो टिल्लू कहता है तब तो प्रभु भैया को जज बनाओ, इन्हें तो गलती करने पर जमील को उठाकर जमीन पर पटक दिया था, इनको कह दो ये तो फांसी भी लगा देंगे। तो गोपी कहता है तू भी ना टिल्लू, अरे जज थोड़ी फांसी लगाने बैठता है, जज तो केवल हुक्म करता है, वह भी सोच समझ कर। जज फांसी थोड़ी लगाता है, वह तो हुक्म देता है। तो फिर प्रभु, यह समझने वाली बात है, प्रभु एक व्यक्ति का नाम है, यह समझने वाली बात है, इसलिए रम्मू दादा को जज बनाओ। क्यों, क्या कहते हो। हाँ सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर अदालत का दृश्य मतलब अदालत लग जाती है। रामू ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। टिल्लू देवी आपका क्या कहना है। तो अदालत जैसी लग जाती है एक पेड़ के नीचे। अब अदालत तो आप लोगों ने टीवी में देखी होगी। फिर टिल्लू कहते हैं रामू दादा, टिल्लू जो लड़की रहती है वह कहती है रामू दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, उससे पहले बोल देती रामू दादा, फिर कहती नहीं नहीं जज साहब, बात यह हुई कि हमने मेले से एक गुड़िया खरीदी थी, उसके बालों में लगाने के लिए हमने बाग से एक गुलाब का फूल तोड़ लिया था। इसके लिए माली ने हमको डांटा और कहा कि बाबूजी से शिकायत कर देंगे। यह अन्याय है जज साहब, बिल्कुल अन्याय। कौन कहती है यह बात, टिल्लो। फिर रामू कहता है माली को अदालत में पेश किया जाए। जो जज बने थे रामू, वह कहता है माली को अदालत में पेश किया जाए। राजू गोविंद माली हाजिर है जज साहब। राजू कहता है कि गोविंद माली हाजिर है, मतलब हाजिर का मतलब वह उपस्थित है। फिर इसके बाद सब एक साथ में, तो ये है जनाब। माली हैरान होते हुए, का बात है छोटे सरकार। अब माली तो गांव की भाषा में बात करता है, तो वह पूछता है का बात है छोटे सरकार। रामू कहता है क्या तुमने टिल्लू को अपनी गुड़िया के लिए एक फूल तोड़ने पर डांटा था। तो माली कहता है नहीं छोटे सरकार, बिटिया कली कली तोड़ के फेंकती रही तो हमने मना कर दिया। तो रामू कहता है हटोड़ा थोकते हुए, मने कह दिया। अरे क्यों मना कह दिया भाई, बहुत सारे फूल बेकार नहीं तोड़ना चाहिए, पर टिल्लू ने तो गुलाब का एक फूल तोड़ा और वह भी अपनी गुड़िया के बालों में लगाने के लिए। अब बताओ, बच्चे अगर फूलों से नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। तो चंपी कहती जज साहब, हमने भी स्कूल से लौटते समय भूख लगने पर एक बार एक अमरूद तोड़ा था, तो बस उस पर हमको भी कहा था कि कान खिंचवाएंगे। गोपी हाँ दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको भी गोविंद माली ने बाबूजी से डांट खिलवाई थी। रामू कहता है ऑर्डर ऑर्डर, मैं कहता हूँ मिस्टर गोपीनाथ, आप टिल्लो देवी के वकील की हैसियत से हैं कि आप खुद की शिकायत हैं। तो गोपी कहता है सक पका कर मतलब झिझक कर, जी नहीं, जी हाँ, मुझे जो कहिए सो कहिए, आप जो समझना है समझिए, मैं तो वकील भी हूँ और फरियादी भी। फरियादी मतलब जो गुहार लगाता है। जज साहब केवल एक गुलाब और एक अमरूद पर डांट भी खाओ, शिकायत की धमकी भी सुनो, यह तो सरासर नाइंसाफी है। कौन कहता है, गोपी वकील, जो वकील बना था टिल्लो देवी का। सब बच्चे, गोविंद माली को सजा दी जाए। सब बच्चे कहते हैं गोविंद माली को सजा दी जाए। इस पर रामू कहता है ऑर्डर ऑर्डर, हाँ माली तुमको क्या कहना है इसके बारे में। रामू मतलब जज साहब कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, हाँ माली तुमको क्या कहना है। तो माली कहता है अब छोटे सरकार हम का कहें, बड़े सरकार रोज ही फूल गिनत हैं, जब फूल गायब रहे थे तो बड़े सरकार उनका हिसाब मांगत हैं। बड़े सरकार मतलब जो बाग का मालिक रहता है वो। रामू कहता है कुछ नहीं, तुम सब ये फिजूल की बातें कर रहे हो। चंपी, जज साहब फल और फूल बच्चों के लिए नहीं तो क्या बूढ़ों के लिए हैं। गोपी कहता है माली झूठ बोलता है, बाबूजी तो कुछ नहीं कहते, यह जनाब हम लोगों पर अपनी साहबी जमाते हैं। फिर रामू कहता है ऑर्डर ऑर्डर, क्या साहबी वाली बात माली साहब, मेरा मतलब माली जी तुम्हारा कोई वकील है। माली कहता है सरकार हमार कौन वकील है, जॉन कहे थे मान लेव तो मान लेव है, नहीं तो
यही समझ लिए कि हम झूठ कहते हैं। माली कहता है कि हमारा कोई वकील नहीं है, हम जो कहते हैं वह मान लो तो मान लो, नहीं तो यही समझ लो कि हम झूठ बोल रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं हाँ हाँ झूठ है, बिल्कुल झूठ। रामू कहता है, मतलब जो जज बना है, अच्छी बात है, हर एक आदमी ने इनकी और टिल्लू देवी की बातें सुन ली। अब जूरी की क्या राय है? तो जूरी इनको बाग निकाला दिया जाए, इसके तहत ये आजीवन बागे में ना आए। सब बच्चे हाँ हाँ बहुत ठीक, ताली बजाते। सब बच्चे कहते हैं हाँ हाँ इनको बाग निकाला दे दिया जाए। फिर रामू कहता है नहीं, मेरी राय है कि जूरी ने बहुत सख्ती से काम लिया है, क्योंकि एक माली बाग के बिना नहीं रह सकता। ऐसा करना उसके लिए फांसी या काले पानी की सजा होगी। रामू जो जज बना था वह कहता है कि नहीं, यह तो बहुत सख्ती का काम होगा। सही बात है, माली के लिए तो बाग ही उसका घर होता है, बाग में ही वह काम करता है। तो जूरी कहती हाँ यह बात तो है, जज साहब खुद अपनी राय दे, मतलब जज साहब क्या कहना चाहते हैं वह बताएं। तो माली कहता है, छोटे सरकार, अब आप लोग जौन कहित हैं तौन तौन हम करब, चाही तो इसे दफे माफ कही दो। तो माली कहता है कि आप लोग जो जो कहेंगे हम वह कर लेंगे, आप चाहो तो इस बार हमें माफ कर दो। यह कौन कहता है? माली। जूरी, सब लोग नहीं नहीं, हरगिज माफ नहीं किया जाए। आप सब लोग क्या कहते हैं? तो सब बच्चे चिल्लाकर हरगिज माफ नहीं किया जाए। रामू कहता है, शांत शांत, बड़े सोच समझकर मैं माली को यह सजा सुनाना चाहता हूँ कि वह हम लोगों को इस हफ्ते 50 अमरूद ला कर देंगे, जिन्हें हम सब लोग आपस में बांट कर खाएंगे। तो जो जज था रामू, वह कहता है कि माली को सजा दी जाती कि वह हमें 50 अमरूद ला कर देंगे। तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं और ताली बजाते हुए कहते हैं वाह 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 वाह। रामू कहते हैं, और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आइंदा जब भी कभी वे बाग में रहें, तब तक हम बाग में वहां ना जाएं। अगर जाएं तो उनसे आंख बचा कर जाएं। अगर वे कभी हमें देख भी लें तो इसे अनदेखा करें। और हाँ, आप सबसे जरूरी बात एक, कि फूल और फलों को हमें केवल उतना ही तोड़ें जितनी हमें जरूरत हो। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इसे हमारी गलती माना जाए। जो जज साहब बने थे वह कहते हैं कि हमें जब तक माली बाग में रहेगा बाग में नहीं जाना है, जाएंगे तो इनसे आंख बचा कर जाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि हमें फल और फूल को उतना ही तोड़ना है जितना हमें जरूरत हो, फालतू नहीं फेंकना है। तो बच्चों, इस बात का तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी बाग में जाओ तो फल और फूल उतने ही तोड़ो जितने हमें जरूरत हो, फालतू तोड़कर नहीं फेंकना चाहिए। तो सब लोग वाह वाह वेरी गुड ताली बजाते हुए सब बच्चे कहते हैं। रामू, मतलब जो जज बना था, वह कहता है, शांत, जी हाँ, इतवार को हम सभी लोगों की छुट्टी रहती। इतवार का अर्थ होता है रविवार। रविवार को हम सब लोगों की छुट्टी रहती है, इसलिए मैं सप्ताह में केवल इतवार को जूरी द्वारा बाग निकालने की सजा को बरकरार रखता हूँ। मतलब इतवार को माली काका बाग में नहीं जाएंगे। सब लोग बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। रामू, सब लोग बहुत खुश हैं। माली दादा, आप भी खुश रहें, आपको आजीवन बाग निकालने की सजा नहीं सुनाई गई। इसके बाद माली सांस खींचकर, का कहीं छोटे सरकार, जौन जौन बात हम कही हो वो तो हमें लिए कच्ची फांसी है, और का कहीं। माली कहता है अपनी भाषा में, का कहीं छोटे सरकार, जो जो बात आपने कही हमसे वही तो हमारे लिए कच्ची फांसी है, और क्या। रामू कहता है, माली दादा, यह सजा तो फांसी ना लगे इसके लिए हम सबको भी, माली दादा, पेड़ पौधे सब फल फूल सबका ध्यान रखना है। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? तो रामू, मतलब जो जज रहता है, वह कहता है कि माली दादा को यह सजा फांसी की ना लगे, इसलिए हम सबको पेड़ पौधे और फल फूलों का ध्यान रखना है और माली दादा का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पूछता है कि क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? तो सब कहते हैं कि हम पूरी तरह सहमत हैं। रामू दादा की जय। यह फैसला सुनाकर माली दादा भी मुस्कुराते हैं। पर्दा गिरता है, मतलब नाटक खत्म होता है। अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो इसमें पहला शब्दार्थ है मुकदमा। मुकदमा का अर्थ होता है अभियोग, मतलब दावा चलाना। फिर इसके बाद है हुक्म। हुक्म का होगा आज्ञा। इसके बाद है अदालत। अदालत का होगा न्यायालय। न्यायालय मतलब जहां पर कोई कार्यवाही की जाए। फिर इसके बाद है कार्यवाही। तो कार्यवाही का अर्थ होगा सभा आदि में होने वाला काम। कहीं पर सभा लगी, उसमें जो काम होता है उसे कार्यवाही कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला शब्दार्थ है हाजिर। हाजिर का अर्थ होगा उपस्थित।
फिर है सरासर, तो सरासर का होगा बिल्कुल। नाइंसाफी, नाइंसाफी का होगा अन्याय। इसके बाद हमारा अगला शब्दार्थ है फिजूल, फिजूल का अर्थ होता है बेकार। फिर है राय, राय का अर्थ होगा मत। बाग निकाला मतलब बाग से निकाल देना। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। और इसके बाद हमारा अगला शब्दार्थ है आइंदा, आइंदा का अर्थ होता है आगे से। तो बच्चों यह तो हुए आपके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इसके मौखिक प्रश्नों को। तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, सभी बच्चे किस कारण एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो बताना है आपको सभी बच्चे एक जगह किस कारण इकट्ठे हुए थे। तो वह एक जगह मुकदमा चलाना चाहते थे माली पर, इसलिए इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चों को सबसे ज्यादा कौन परेशान करता था। तो बच्चों को सबसे ज्यादा कौन परेशान करता था बताइए, माली। तो इसका उत्तर हो जाएगा माली। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, बच्चों की कचहरी में जज किसे बनाया गया। तो बच्चों की कचहरी में जज रामू को बनाया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, टिल्लो ने बाग से गुलाब का फूल क्यों तोड़ा था। तो टिल्लो ने बाग से गुलाब का फूल अपनी गुड़िया के बालों में लगाने के लिए तोड़ा था। अब इसके बाद हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, जूरी ने माली के लिए क्या सजा सुनाई थी। जूरी ने माली के लिए सजा सुनाई थी कि वह आजीवन माली को बाग से निकाल दे, बाग निकाला की सजा सुनाई थी। तो बच्चों यह तो हुए आपके मौखिक प्रश्न। इन्हें आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना, इन्हें आपको सिर्फ ऐसे ही याद करना है। तो हमारी आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो चलिए बच्चे चलते हैं। थैंक यू।